वेलकम बैक। माय नेम इज अंकित महेश्वरी और अब हम शुरू करने वाले हैं अपना स्ट्रीमलीड का चैप्टर 2, टेक्स्ट मैसेजेस एंड लेआउट। देखो, आप जब भी कोई एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखते हो, मैं ये चाहता हूं कि आपको ना सोचना है कि आपका एक डिफरेंस क्या है बिटवीन एक रॉ स्क्रिप्ट में और एक फिनिश प्रोडक्ट में, क्योंकि स्ट्रीमलीड ना आपको बहुत पावर देता है। स्ट्रीमलीड कहता है आपने जो भी पाइथन में कोड लिखा है ना, मैं उसको पॉलिश वे में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। जो स्क्रिप्ट होता है एक्चुअली, द वे हम जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, अभी लिखते आए हैं, हमारा स्क्रिप्ट इज मोर अबाउट लॉजिक। ठीक है। वो मैथ करता है। ठीक है। वो डेटा को प्रोसेस करता है। पर हम स्ट्रीमलीड के अंदर हम वो सारा स्क्रिप्ट के साथ एक प्रोडक्ट ही बना देते हैं। और एक प्रोडक्ट का मतलब होता है एक्सपीरियंस। ठीक है। एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? जब आपका लेआउट, ठीक है, आपके बटन्स, आपके मैसेजेस, सब कुछ ना यूजर को देख के, यूजर को सोच के बनाए गए हैं। ठीक है। आप जो भी हेडर बनाओगे, जो भी कॉलम आप लिखोगे, कॉलम्स हम भी सीखेंगे, जो भी स्टेटस मैसेज आप दोगे, किसी यूजर ने कोई अपनी पिक्चर अपलोड की, कोई बटन क्लिक किया, क्या स्टेटस मैसेज आएगा, वो सब कुछ हम लिखेंगे ना। वो आपके यूजर से बात करता है। ठीक है। आपका कॉलम्स और कंटेनर्स आपके सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सब बताता है कि आप अपने यूजर की ना केयर करते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक बढ़िया प्रोग्रामर बनना है, आप में से बहुत लोग तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने यूजर के बारे में सोचना है। हमें सोचना है कि हम उनसे बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस कैसे दे सकते हैं। स्ट्रीमलीड हमारे लिए काम आसान करता है, हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, पर उन टूल्स को कहाँ यूज करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। आप एक बात समझ लीजिए, मैं हमेशा अपनी टीम में हर सबको बोलता था, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, मैं उनको एक बात हमेशा बोलता था, आपके पास ना वर्ल्ड का बेस्ट डेटा हो सकता है, बेस्ट लॉजिक हो सकता है, पर आपका यूजर जो आपके प्रोडक्ट को अगर यूज कर रहा है, अगर वो लॉस्ट फील करता है ना, तो फिर मजा नहीं आया, या आपका फिर कोड ना मजेदार नहीं है। आपका यूजर को ना एक्सपीरियंस मिलना चाहिए तगड़ा। ठीक है। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं। कोर्स बुक आपके पास है, आपके पास कोड भी है, कोड रेपोजिटरी भी है। अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे। जो लोग चैप्टर 1 से आए हैं वो ऑलरेडी हमने हमने देख लिया, हमने कैसे कोड रेपोजिटरी को कैसे स्ट्रक्चर कर रखा है, कोड्स बुक को हम कैसे फॉलो करते हैं। अगर नहीं तो आप चैप्टर 1 देख लीजिए। अदरवाइज ये स्टैंड अलोन चैप्टर है, कोई ऐसा नहीं आपको चैप्टर 1 देखते हैं, बस एक कोर्स बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो ठीक है, तो टेक्स्ट मैसेज एंड लेआउट, प्रोफेशनल लेआउट डिजाइन हम सीखेंगे, कैसे स्ट्रीमलीड आपको टूल्स प्रोवाइड करता है। मार्कडाउन भी आप यूज कर सकते हो, आपका स्टेटस मैसेज कैसे बनाने हैं, और लेआउट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सबको पता ही है, हमारा तीन तीन मोड में हम काम करते हैं। पहले हम करेंगे वॉच। पहले आप थोड़ा, मैं आपके साथ थोड़ा कमेंट्री करूंगा, थोड़ा आपको एक मेंटल मॉडल दूंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या रीजन क्या है। उसके बाद फिर मैं आपके साथ कोड करूंगा, जिसको हम बोलते हैं कोड, जिसमें आप मुझे कोड करते देखोगे, जिसमें आपको बीच में वीडियो पॉज करना है, खुद भी वो कोड चला के देखना है, क्योंकि कोड रेपोजिटरी में आपका फोल्डर है। कौन सा फोल्डर है? स्टार्टर फोल्डर है। स्टार्टर फोल्डर के अंदर सारा ब्लैंक कोड है, वो आपको वहां पे यूज करना है। मैं भी उसी को यूज करूंगा आगे फ्यूचर में रेफरेंस करने के लिए। आपका वो होगा, आपको मैं दिखाई देता हूँ, एक बार स्क्रीन देखिए मेरी। खोलना पड़ेगा मुझे जरा। एनीवेज, गिटहब का, ठीक है, एक खोल दिया है, कोर्स कोड खोल दिया है। चैप्टर 2 में अगर आप जाएंगे, चैप्टर 2 के अंदर आपको 3 फोल्डर्स मिलेंगे, फाइनल, प्रोजेक्ट एंड स्टार्टर। आपको किसके अंदर जाना है? आपको स्टार्टर प्रोजेक्ट में, स्टार्टर के अंदर जाना है। फाइनल के अंदर सारा कोड कंप्लीट मिलेगा। ठीक है। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेआउट, लेआउट हम क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है। देखो, हम जो इंजीनियर्स हैं ना, हमारे इंजीनियर्स की प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिए कोड लिखना मुश्किल ही नहीं होता है। ठीक है। हम एल्गोरिथम्स में सोचते हैं, हम लोग डेटा फ्रेम्स में सोचते हैं, हम कैलकुलेशन में सोचते हैं। वो सही नहीं है, मतलब वो इतना मुश्किल पार्ट नहीं। इफ यू आस्क मी, हार्डेस्ट पार्ट पता है क्या है? कि ये सब हम जो लॉजिक लिख रहे हैं, हम ये सब जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ये कोई यूज तो करे। आई एम टेलिंग यू, आप जैसे से आप काम आगे बढ़ोगे, आप अपनी
ग्रो करोगे तो आपको देखना कि यार ये लॉजिक और ये सब लिखना जो आज आप स्ट्रगल कर रहे हो आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है। आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जो आपने लॉजिक लिखा है, जो प्रोग्राम बनाया है, जो प्रोडक्ट बनाया है, उसको लोग यूज क्यों नहीं कर रहे। और जब आप ये सोचना शुरू करोगे ना तो आप में एक डिफरेंस आएगा। ठीक है, आप एक अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हो जो परफेक्ट कैलकुलेशन करता है। आपके पास एक्यूरेट डेटा है, आपने पाइपलाइनिंग बना दिया, आपने सब डेटा क्लीन कर दिया, मल्टीपल जगह से डेटा आ रहा है, डायनामिक डेटा आ रहा है, कोई बग नहीं है उसके अंदर। पर अगर आपने उसको प्रेजेंट किया ना बड़ा मैसी वे में, क्लटर्ड वे में, वर्टिकल वॉल ऑफ टेक्स्ट है यहाँ सब लिखा हुआ है ना, वो कहेंगे इससे अच्छा हम एक्सेल में चले जाएंगे, नहीं यूज करेंगे आपका डैशबोर्ड। आप फिर कहेंगे मेरे यूजर्स बेकार है। नहीं नहीं, यूजर्स यूजर्स आर फीलिंग लॉस्ट, क्योंकि डिजाइन है डेकोरेशन नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं डिजाइन डेकोरेशन, नहीं, डिजाइन है डेकोरेशन नहीं है। मैं कोई हाईफाई डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक क्लीन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। डिजाइन एक ट्रस्ट है। और जब मैं लेआउट, स्ट्रीमलीट लेआउट की बात करता हूँ ना, तो आपको इस ट्रस्ट को रोकना ये बहुत आसान है, स्ट्रीमलीट में बहुत बहुत आसान है। ठीक है, और यही फर्क है एक एमेच्योर में, एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर में, राइट। एनीवेज, ठीक है, तीन चीजें हम बात करेंगे। एक विजुअल हिरार्की, कि आप सारी इंफॉर्मेशन इक्वल नहीं होती है। आप, हमने टाइटल सीखा था पिछले वीडियो में, टाइटल, सब हेडर, हेडर, राइट, ये सब विजुअल हिरार्की देते हैं। ठीक है, की मैट्रिक्स कैसे डालने हैं, आपका किस डेटा, किस कंटेंट को छोटा लिखना है, किसको बड़ा लिखना है, सब कुछ। फिर दूसरा आता है स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग करो आप। ठीक है, आप रिलेटेड थिंग्स को एक जगह रखो। इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम ब्लू जर्सी पहनेगी, ऑस्ट्रेलियन टीम येलो जर्सी पहनेगी, सबको ठीक से ऑर्गेनाइज करो, दूर से देख में समझ में आए। ठीक है, जैसे कि अगर फिल्टर लगाया आपने, फिल्टर कहाँ आएगा, हमेशा जहां डेटा को वहां फिल्टर लगाना अच्छा रहेगा। अगर आपने चार्ट बनाया है तो चार्ट को लेजेंड्स के पास रखो, दूर दूर मत रखो, सिंपल। तीसरा है यूजर को गाइड करो यार, यूजर को बताओ कि क्या हो रहा है। अगर यूजर ने बटन क्लिक किया तो बताओ बटन क्लिक करने से ये हुआ है। ये तीन चीजें आप मास्टर कर लेना, बेसिक चीजें हैं, तो मजा आ जाएगा। देखो, आपको मैं सिर्फ कोड नहीं सिखा रहा, मैं आपको ना एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जाके काम करना है ना, कैसे काम करना है। आपको दोनों चीजें सीखनी है, तभी असली मजा आएगा। क्योंकि आपको, हमारे इस पूरे कोर्स में हमारा बहुत फोकस होता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट तभी बना पाओगे ना जब आपकी थिंकिंग वैसे बन के आएगी कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। एनीवेज, लेट्स, ठीक है, तो कब क्या यूज करना है। एस टी डॉट राइट हम ऑलरेडी यूज सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे एस टी डॉट मार्कडाउन। मार्कडाउन की खास बात है कि इसके अंदर जो भी आप मार्कडाउन लिखोगे वो सब कुछ यूजर को दिख जाएगा इसके ऊपर, कंप्लीटली पॉलिश रहेगा इसके ऊपर। अच्छा, एक हम डिस्कस करेंगे ये विद, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा स्ट्रीमलेट में। इसको हम एक्चुअली अभी नहीं करते, इसको आराम से डिस्कस करेंगे, ये हम करेंगे क्योंकि ये आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। ये आपका कॉन्टेक्स्ट, पाइथन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का ये पार्ट है। जैसे हमने पाइथन में हमने पहले किया होगा ना, फाइल ओपन, फाइल क्लोज, हम विद यूज करते थे। स्ट्रीमलेट में ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, सबसे खास दोस्त है आपका ही। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। पहले हम जाते हैं, फटाफट हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, पहले मैं एक बार इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, पहले तो आपको मुझे यहाँ पे गिट से अपना फैच कर लो, पुल कर लो, या अपनी पूरी रेपो को वो कर लो, ये रेपो है आपके पास। इसके बाद पहले मैं अपना एनवायरनमेंट एक्टिवेट करूंगा, सोर्स, एक सेकेंड, वर्चुअल एनवायरनमेंट की डायरेक्टरी मैंने बनाई थी .venv/bin/एक्टिवेट में एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट हो गई है मेरी। अब मैं अपना विजुअल, वो अपना VS कोड खोलूंगा, कोड डॉट, ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा। इसके ऊपर मैं, कहाँ है मेरा कर्सर, कहाँ है, ये रहा कर्सर, ठीक है। और मैं जाऊंगा सीधा चैप्टर 2 खोल लिया मैंने, इसको बंद करते हैं सबको। चैप्टर 2 के अंदर मैं सिंपली खोलूंगा practice-01.py, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट SST, ठीक है। उसके बाद एक टाइटल ही लिख देते हैं फटाफट, st.title चैप्टर 2। चला के देखते हैं कैसे चलाएंगे स्ट्रीमलेट। रन chapter 02 के अंदर मेरे पास स्टार्टर practice-01-.py चलाते हैं, इसके ऊपर चल गया, चैप्टर 2 लिखा हुआ आ गया। अगला सिंपली एक हेडर और सब हेडर लिख देते हैं अपना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखी है, ठीक है। हेडर अंडरस्टैंडिंग डिस्प्ले कमांड्स, सब हेडर यूजिंग टाइटल्स, हेडर्स एंड सब हेडर्स, चलाते हैं इसके ऊपर।
रिफ्रेश करते हैं, आगे अंडरस्टैंड डिस्प्ले कमांड्स यूजिंग टाइटल हेड एंड सब हेडर्स, क्लीन, कोई इशू नहीं। अब मार्कडाउन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मार्कडाउन कमांड्स, ठीक है। मार्कडाउन कैसे लिखते हैं, एस टी डॉट मार्कडाउन। यहाँ पे आप जो भी कमांड्स लिखोगे, आपको बोल्ड टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट लिखना है। आगे आप बोल्ड टेक्स्ट लिखोगे, आपको इटैलिक्स लिखना है, एस टी डॉट मार्कडाउन, इटैलिक्स लिखना है। इटैलिक्स कैसे लिखते हो, उसके अंदर सिंगल स्टार से, स्टार को स्टार्ट करना है, स्टार को क्लोज करना है। सेम आपको हेडिंग वेडिंग लिखनी है, तो आप क्या करते हो, सिंगल हैश से लिखते हो, ठीक है। हेडिंग 3 लिखनी है तो कितने हैश लगाने होते हैं, 3 हैश लगाने होते हैं, राइट। ऐसी अगर इनलाइन कोड करना है, तो इनलाइन कोड करना है आपको, एक सेकेंड, हाँ कॉपी कर लेता हूँ उसको। इनलाइन कोड करना है, या आपको सिंगल कोड लगाते हो, तो आपका इनलाइन कोड कैसे बन के आ जाएगा, ये आपका इनलाइन कोड बन के आ गया, सिंपल है, ठीक है। तो ये मार्कडाउन, जितनी मार्कडाउन कमांड है सब आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्विकली स्टेटस मैसेजेस की, स्टेटस मैसेजेस की। स्टेटस मैसेज यहाँ पे 3 तरह के होते हैं, एस टी डॉट सक्सेस, ठीक है, सक्सेस मैसेज है। एस टी डॉट सक्सेस के अलावा इसका यहाँ पे आ जाएगा वार्निंग, वार्निंग मैसेज है। मैं सारा एक साथ चला के दिखाता हूँ। वार्निंग है, एस टी एरर है, ठीक है। और चौथा होता है इन्फो, एस टी डॉट इन्फो, इन्फो कर लेते हैं, चलाते हैं चारों को, ठीक है। सक्सेस में क्या डाल दिया, सक्सेस की स्पेलिंग है गलत, मॉड्यूल स्टीमलेट हैज़ नो एट्रीब्यूट सक्सेस, यानी कि उसका कोई विजेट ही नहीं है सक्सेस, हमने स्पेलिंग गलत की थी। चलाते हैं, आ गया सक्सेस वार्निंग एरर इन्फो, 4 स्टेटस मैसेज हो गए, ठीक है। अच्छा, अब एक अब ये देखा जाए कि किसी ने ऐसे अरे इसकी, किसी ने कोई पिक्चर अपलोड की, आपने कहा कि भाई आपकी पिक्चर सक्सेसफुली लोड हो गई, पर आप चाहते हो कि वो जो मैसेज है ना वो चला जाए, ये नहीं कि हमेशा वहीं पे पड़ा रहे। कल को वो उसने 10 पिक्चर्स अपलोड कर दी, वो 10 बार मैसेज आ गए तो पेज ही बहुत लंबा हो जाएगा। जनरली जो प्रोफेशनल ऐप्स होता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर एक छोटा सा एक टोस्ट, उसे टोस्ट बोलते हैं, छोटा सा मैसेज आता है कहीं पर भी आपके, या टॉप राइट हैंड साइड में बॉटम में आता है, वहाँ लिखा आता है योर पिक्चर सक्सेसफुली लोडेड। फेसबुक वगैरह में देखा होगा आपने, और उसके बाद कुछ देर के बाद या तो आप क्रॉस करके वो टोस्ट बंद कर देते हो या वो हाइड हो जाता है। स्ट्रीमलीट में बड़ा आसान है, स्ट्रीमलीट में उसको बोलते हैं एस टी डॉट टोस्ट करते हैं। पहले एक बटन बनाते हैं, सिंपल बटन बनाते हैं, इफ एस टी डॉट बटन, बटन बनाते हैं सिंपल सेंड मैसेज, ठीक है, कि उसने एक मैसेज सेंड कर दिया, कॉलन लगाते हैं। हर बटन आपको बुलियन वैल्यू देता है, ट्रू या फॉल्स, तो इस बटन ने वैल्यू दी ट्रू, तो हम यहां दिखाएंगे एस टी डॉट टोस्ट, और टोस्ट में हम यहां लिख देंगे इसके ऊपर मैसेज सेंड। चला के देखते हैं इसको, बढ़िया। तो ये बटन आ गया, अब मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूंगा, देखो क्या होता है, जैसे मैं क्लिक किया यहाँ टोस्ट आ गया, मैसेज सेंड, मैं क्लोज कर दूंगा उसके बाद, फिर क्लिक करता हूँ, आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आप टोस्ट लगा सकते हो, टोस्ट लगाने से जो यूजर एक्सपीरियंस एकदम इंप्रूव हो गया उसके ऊपर, राइट। बिल्कुल सिंपल था। अब हम बात करते हैं साइड बार की। साइड बार बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने जितनी भी बड़े बड़े ऐप्स देखे हैं जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट, सबके पास साइड बार होता है, तो हमारे पास क्यों नहीं, हम भी बनाएंगे साइड बार, बनाते हैं साइड बार। साइड बार बनाने का तरीका क्या है, बनाते हैं एस टी डॉट साइड बार, साइड बार का टाइटल दे देते हैं, साइड बार का टाइटल दे देते हैं साइड बार, बहुत क्रिएटिव तो नहीं हूँ मैं, सेम साइड बार, आपका साइड बार सेक्शन, खराब सा टाइटल है पर ठीक है। अच्छा, साइड बार के अंदर कुछ लिख भी देते हैं, एस टी डॉट साइड बार डॉट राइट, दिस इज इनसाइड द साइड बार। चलाते हैं इसको, ठीक है, साइड बार आ गया, साइड बार सेक्शन, दिस इज इनसाइड द साइड बार, सिंपल है।
कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ, कॉलम्स। बेसिकली आप देखो दुनिया में कोई भी आपका वेब ऐप होता है उसमें ना ये सब कंटेनर्स होते हैं, जैसे एक कंटेनर, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक के नीचे कंटेनर्स हैं। अब कंटेनर्स के अंदर कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कोई ऐप उठा के देख लो आप, चाहे वो सर्कुलर इसमें विजेट्स वगैरह हो, सब कुछ कंटेनर है। कंटेनर सेक्शंस, एक सेक्शन या कंटेनर बोलो, कंटेनर्स में डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे जो स्ट्रीमलेट है ये कॉलम्स बनाने का बहुत आसान तरीका देता है। ये कहता है आप st डॉट कॉलम्स बनाओ, यूज करो मेरा मेथड। और कितने कॉलम चाहिए आपको? 2 कॉलम चाहिए, आप यहाँ लिखो 2। 3 चाहिए, लिखो 3। 4 चाहिए, 4 लिखो। अभी के लिए मैं 2 कॉलम लेता हूँ। तो ये आपको स्प्लिट कर देगा, आपके आपके उस सेक्शन को, एक सेक्शन को स्प्लिट कर देगा 2 कॉलम में। तो यानी कि st डॉट कॉलम से हमें क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे हमें? 2 कॉलम्स मिलेंगे। लिखते हैं, एक कॉलम मिला कॉल 1, एक मिलता है कॉल 2, 2 कॉलम्स मिले। पहला चला है कॉलम 1 में, कॉलम 2 में। अब इस कॉलम के अंदर मुझे कंटेंट लिखना है। कितना आसान है लिखने के लिए, मैं यहाँ लिखूंगा कॉल 1 डॉट राइट कॉलम 1, कॉल 2 डॉट राइट कॉलम 2। ये क्लियरली समझ में आ गया ना? मैंने st डॉट कॉलम एक मेथड यूज किया, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, मुझे कितने कॉलम्स मिले? 2 कॉलम्स मिले। पहला कॉलम में मैंने लिखा कॉलम 1, दूसरे में लिखा कॉलम 2, और चला के देखते हैं उसके ऊपर। ये देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2, 2 कॉलम्स बन के आ गए मेरे पास। बिल्कुल सिंपल है ना, कोई इसमें नहीं है। और बुक को आप रेफर कर लेना कॉलम्स के ऊपर, ठीक है। कॉलम से आपका डेटा साइड बाय साइड आ जाएगा, इसके ऊपर मल्टीपल मैट्रिक्स एट वन दिखा सकते हो। आपको 4 मैट्रिक्स दिखाने, 4 कॉलम बनाओ, हर कॉलम में एक मैट्रिक डाल दो, ठीक है। डैशबोर्ड स्टाइल लेआउट्स बनाओ, आप कॉलम लेफ्ट राइट कर सकते हो। एक अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ विद कमांड। देखो विद कमांड जो है ना, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट है। आप इसका एग्जांपल समझो कि आप एक होटल में गए, होटल में आप एक रूम है, दूसरा रूम है, तीसरा रूम है। तो अभी समझो जब मैंने कॉलम लिखा ना, तो ये मुझे 2 रूम बन गए, कॉलम 1 कॉलम 2, 2 रूम बन चुके मेरे पास। जैसे ही कॉलम लिखता हूँ मैं, 2 रूम बन गए। अब मुझे कॉलम 1 के अंदर में चला गया, मैं जो भी काम करूंगा कॉलम 1 के अंदर करूंगा। अगर मैं कॉलम 2 में चला गया या कॉलम 2 रूम में चला गया, जो भी काम करूंगा मैं कॉलम 2 में करूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है, इसका मतलब है कि मेरा कंटेंट कहाँ गया। हम इसका यूज कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर। हमने यहाँ 2 कॉलम्स बनाए, मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं लिखूंगा विद इज पाइथन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, विद कॉलम 1 यहां पे सिंपली अब मैं st डॉट राइट लिखूंगा। अब मुझे कोई जरूरत ही नहीं है ये कॉलम 1 लिखने की, क्योंकि अब मैं कॉलम 1 के अंदर हूं। कॉलम 1 एक मिनी ऐप बन गया, मिनी पेज बन गया स्ट्रीमलेट का। मैं लिखूंगा st डॉट राइट या st डॉट सब हेडर लिखता हूं मैं, सब हेडर इनसाइड कॉलम 1 st डॉट राइट स्मॉल टेक्स्ट फॉर कॉलम 1। सिमिलरली मैं इसको लिखूंगा विद कॉल 2 में मैं लिख दूंगा यहाँ पे इनसाइड कॉलम 2 स्मॉल टेक्स्ट। रिफ्रेश किया, चलाया, ये देखो इनसाइड कॉलम 1 स्मॉल टेक्स्ट फॉर कॉलम 1, इनसाइड कॉलम 2 स्मॉल टेक्स्ट फॉर कॉलम 2। अगर आपको याद हो, हम पहले क्या लिख रहे थे? पहले हम यहाँ पे कॉल 1 कॉल 2 हमने यहाँ लिखा है, उसके बाद हम कॉल 1 डॉट राइट लिख रहे थे, कॉल 2 डॉट राइट लिख रहे थे। अब जैसे हमने विद यूज करना शुरू किया, विद कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज करना शुरू किया है, तो हम विद कॉल 1 हम यहाँ कॉलम 1 रूम में चले गए, हम उस कॉलम 1 रूम में चले गए। अब हम सिंपली स्ट्रीमलेट की कमांड्स मेथड्स लिख सकते हैं, स्ट्रीमलेट डॉट राइट, स्ट्रीमलेट डॉट, जो कुछ लिखेंगे वो कॉलम 1 के एनवायरमेंट में रहेगा, या उसके स्कोप में रहेगा, या उसी रूम में रहेगा, ठीक है। और ये हम इतना क्यों मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है आपका, ये विद कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। आप इसको इतना यूज करोगे, इतना यूज करोगे इसको, आप 80% ऑफ टाइम आप इसी को यूज करोगे, इसलिए मैं इस पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखते हैं, ये करते हैं कॉल डॉट मैट्रिक लिखते हैं इसके ऊपर, कॉल डॉट मैट्रिक लिखने की जरूरत ही नहीं है, st डॉट मैट्रिक लिखेंगे, हम कॉलम 1 के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक में क्या डेटा लिखा है, हम लिखते हैं सेल्स, लिखते हैं सेल्स मैट्रिक्स है, लेबल देते हैं, और वैल्यू कितनी है, जैसे 100 है। चला के देखते हैं इसको, आ गया, सिंपल मैट्रिक्स बन के आ गया। याद आ रहा है कि कैसे अगर हम डैशबोर्ड बनाते हैं, हमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने में लिख सकते हैं, सेल्स मैट्रिक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉल 2 के अंदर हम लिख सकते हैं, ये हमारा जैसे प्रॉफिट का है, ये हमारा सेल्स का है,
प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं 20, ठीक है। सेल्स एंड प्रॉफिट्स, सेल्स 100, प्रॉफिट 20, वेरी सिंपल। हमने ये कॉलम वन रूम के अंदर गए, अब हमें कॉलम वन लिखने की जरूरत ही नहीं है इसके ऊपर। अगर मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ, इसके ऊपर बाहर लेके जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये नीचे लिख देगा, ठीक है। नीचे आ गया, नीचे आ गया। पर अगर मैं इसको एस टी की जगह लिखूंगा या कॉल टू, देखिए मैंने इसे कॉल टू लिखा है पर इसको मैंने ठीक नहीं किया है जानबूझ के, तो ये तो कॉल टू में चला जाएगा पर ये कॉल टू में नहीं जाएगा, इसको कॉल टू में भेजना है तो इसको भी कॉल टू लिखना पड़ेगा। थोड़ा मैं आपको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज करूंगा तभी आपके दिमाग में अच्छे से घुसेगा। आप समझ गए? अगर मैं विद को यूज करता हूं तो मैं सिंपली एस टी डॉट मैथड्स लिख सकता हूं। अगर मैं विद नहीं यूज करता हूं तो मुझे बकायदा कॉलम वन कॉलम टू लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ये कहाँ पे डालो, किस कॉलम में डालना है, किस 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 रूम में डालना है। अदरवाइज वो अपने नॉर्मल पूरे जैसे पेज में ऊपर से लेके नीचे तक लिख रहा है। याद है हमने क्या बोला था चैप्टर वन में, जो स्ट्रीमलीड एप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम रन करते हैं। अदरवाइज हमने यहां लिखा है ये टॉप टू बॉटम में ये लिखता चला जाएगा इसके ऊपर, राइट? परफेक्ट। चले बुक में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर आपने देख लिया है, फर्स्ट आइटम से आपने देख लिया है, साइड बार वगैरह हो गया है, ठीक है। ये आप सब प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल ही है। कॉल वन कॉल टू मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं एक्सटी एक्सपेंडर के ऊपर, यही बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्सटी डॉट एक्सपेंडर, क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। एक्सटी डॉट एक्सपेंडर में हमें लिखना पड़ेगा विथ एस टी डॉट एक्सपेंडर, ठीक है। क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स। अब चूंकि हमें एक्स टी डॉट एक्सपेंडर के अंदर हूं, मैंने जो कि विद लिख दिया तो मैं रूम में चला गया, मैं एक्स टी डॉट एक्सपेंडर रूम में जा चुका, तो मैं लिखूंगा एस टी डॉट राइट दिस इज अ सीक्रेट मैसेज। चलाते हैं इसको, ठीक है। क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स, क्लिक किया इसके ऊपर, दिस इज अ सीक्रेट मैसेज। यहां पे देखो विद कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज करना पड़ा है क्योंकि एक्स टी डॉट एक्सपेंडर क्या कर रहा है, वो एक नया रूम बना रहा है, नया एनवायरनमेंट बना रहा है, नया स्कोप बना रहा है। अब मैं इसके बाद जो भी कुछ लिखूंगा वो एक्स टी डॉट एक्सपेंडर में होगा। अगर मैं ये नहीं लिखता तो ये एक्स टी राइट राइट क्या कहाँ पे आ जाता है, लेट्स से, तो देखिए ये कहाँ पे आ जाता, एक्चुअली यहाँ ये कॉलम हटा, तो ये कहाँ पे आता बताओ क्विकली, ये नीचे आ जाता, क्लिक करता एम्प्टी हो जाता, राइट? समझ में आ गया ना क्या इशू क्या है? और जैसे मैं विद लिखता हूँ यहाँ पे, कंटेक्स्ट मैनेजर लिखता हूँ अपना, इसको ऊपर लेके जाते हैं वापस। अब चलाते हैं उसके ऊपर, देखो कितना बढ़िया चलेगा, परफेक्ट, ठीक है। हमारा एक्सपेंडर भी हो गया। अच्छा कंटेनर करते हैं, हमने कॉलम्स तो कर लिया पर कंटेनर भी कर लेते हैं। विथ एस टी डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम दे सकते हैं, कंटेनर का बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर इक्वल टू ट्रू, इनसाइड कंटेनर, अरे बॉर्डर नहीं चला इसमें, एक सेंजर एक बार मैं चेक करता हूँ बॉर्डर, कोई फिक्स करते हैं, बॉर्डर ट्रू ही होता है इस कंटेनर का, विद एस टी डॉट, अच्छा बॉर्डर की स्पेलिंग गलत हो गई ना, बी ओ आर डी आर, बॉर्डर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। हाँ ठीक है, इनसाइड कंटेनर, कंटेनर का बॉर्डर बन के आ गया। अब मैं इस कंटेनर के अंदर एक कॉलम्स में इसके अंदर डाल देता हूँ, कॉलम वन और कॉलम टू मैं इस कंटेनर के अंदर डालता हूँ, पूरा उठा लेते हैं इसको, ठीक है। ये कंटेनर के अंदर डाल देते हैं इसके ऊपर, और इनकी इंडेंटेशन ठीक कर देते हैं, कहाँ है, अरे
हाँ ठीक है, देखें क्या अपन क्या आता है इसमें। अब इनसाइड कंटेनर, मैंने वो जो कॉलम से अब कंटेनर के अंदर डाल दिए, परफेक्ट। और इनसाइड कंटेनर को हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। जहाँ पे हमारा ये लिखा है इनसाइड कंटेनर, इसको कर देते हैं टाइटल। राइट, कंटेनर के अंदर हूँ, कंटेनर का बॉर्डर मैंने ट्रू कर दिया है, सेल्स प्रॉफिट आ गया, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स आती है उसके ऊपर। ठीक है, कंटेनर आपको आपको आ गया समझ में। अब हम एक एक ना प्रोफाइल, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्विकली प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करते हैं। अब हमारा कोड हो गया, अब बिल्ड करते हैं। दिस इज वेयर द ट्रेनिंग व्हील्स कम्स ऑफ। अब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, सिंपल प्रोफाइल समरी ऐप है। वापस आते हैं स्क्रीन पे, ये प्रोफाइल समरी ऐप है। एक क्लीन और सिंपल प्रोफाइल समरी ऐप बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। उसके एक साइड बार होगा प्रोफाइल समरी ऐप में, देखिए 2 कॉलम्स हैं और एक एक्सपेंडर मैसेज होगा। वेरी सिंपल, इसको बनाते हैं क्विकली। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर खोलूँगा, इसमें starter.py खोलूँगा और क्विकली लिखना शुरू करूँगा इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपका बेसिक, मैंने कुछ चीज़ें कॉपी कर रखी हैं, डाल देते हैं। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एस टी, पेज कॉन्फ़िगरेशन, प्रोफाइल समरी ऐप। प्रोफाइल समरी ऐप मेरा टाइटल हो गया, चलाते हैं इसके ऊपर। बंद कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको चलाते हैं स्ट्रीमलेट, रन चैप प्रोजेक्ट स्टार्टर। नहीं, फाइनल नहीं, मुझे स्टार्टर चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल समरी ऐप लिख बना दिया मैंने यहाँ पे इसके ऊपर। यार मेरा प्रोफाइल प्रैक्टिस बन के मुझे ज़रूरत नहीं है, प्रोफाइल समरी ऐप। अब मैं इसमें सिंपल एक साइडबार डाल रहा हूँ। साइडबार मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसका, वेयर इज मेरा कहाँ है? हाँ, ये लिखा हुआ है मैंने। साइडबार में 3 चीज़ें हैं, टैक्स इनपुट, एंटर योर नेम, नंबर इनपुट, एंटर योर एज। मिनिमम वैल्यू 0 है, लेट्स से मिनिमम वैल्यू हम 18 कर देते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हम कर देते हैं 30 कर देते हैं। ठीक है, एंटर योर प्रोफेशन। 3 चीज़ें डालता हूँ साइडबार इनपुट में, देखते हैं कैसा बन के आता है। ठीक है, एंटर योर नेम, एंटर योर एज। अगर मैं यहाँ पे एंटर योर एज में मैं कर देता हूँ 44। अच्छा, एक मैक्सिमम वैल्यू भी, मिनिमम वैल्यू मैंने 18 डाली है, मैंने कर देता हूँ 10। तो यहाँ आ जाएगा एरर, वो कहेगा 100 कर सकते हो बट 10 नहीं कर सकते हो। ठीक है, एनीवेज, तो हमारा साइड बार बन गया है। अब एक लेआउट बनाते हैं। लेआउट में हमें क्या करता हूँ, कॉल 1 कॉमा कॉल, 2 कॉलम्स बनाता हूँ मैं इसके ऊपर। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, st.columns। क्या वैल्यू पास करूंगा इसके अंदर में, 2 पास करूंगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। विथ कंटेक्स्ट मेजर यूज़ करूँगा। पहला कॉलम के अंदर में डाला हेडर बेसिक इंफॉर्मेशन, फॉर्मेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, एज, अगर नेम प्रोवाइड किया है तो नेम डालेगा, अदरवाइज नॉट प्रोवाइड डालेगा। प्रोफेशन प्रोवाइड किया तो प्रोफेशन डालेगा, अदरवाइज नॉट प्रोवाइड डालेगा। चला के देखते हैं इसके ऊपर, सी भी नहीं किया मैंने। ठीक है, ठीक है, नाम डालते हैं, इसी में नाम लिखूंगा। आ गया नाम, प्रोफेशन डाल दिया टीचर, टीचर आ गया, आपकी स्किल्स आ गई। सिंपल है, बढ़िया। अच्छा, मैं एक स्टेटस डालना चाहता हूँ, स्टेटस मैसेज डालना चाहता हूँ, सिंपल स्टेटस मैसेज डालना चाहता हूँ। इफ एज इज लेस देन 18, मेरी मिनिमम वाले, लेट्स से एज इज लेस देन 23, यू शुड बी इन कॉलेज। ठीक है, एक स्टेटस मैसेज डालते हैं, चलाते हैं इसके ऊपर। यू आर एलिजिबल, पर अगर हम इसको कर देते हैं 23 या 22, यू शुड बी इन कॉलेज, राइट। सिंपल स्टेटस मैसेज है। एक एक्सपेंडर भी डाल देते हैं एडिशनल नोट्स के लिए, विथ st.expender एडिशनल नोट्स st.write। क्या होगा इसके अंदर, एक आपका एक्सपेंडर बन के आएगा जिसके अंदर एडिशनल नोट्स का टाइटल होगा। क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा हॉबीज गोल्स एक्सेट्रा। चला लेते हैं, एडिशनल नोट्स, हॉबीज गोल्स एक्सेट्रा, ऑल डन। तो सिंपल था प्रोजेक्ट, आई होप आप सबने खुद किया होगा। अब इसके बाद द लास्ट थिंग आई वांट यू टू डू इज, आप जाओ इसको, ये कुछ कॉमन इश्यूज हैं, क्विक फिक्सेस हैं। अगर आपको एरर्स आ रहे हैं तो एक बार कॉमन इश्यूज हैं, क्विक फिक्सेस देख लेना। इस बुक को यूज़ करो, आप ही के लिए बनाइए। उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस हैं, इन एक्सरसाइज को कीजिए और सॉल्यूशंस आपके एंड में, पर सॉल्यूशंस नहीं देखने, एक्सरसाइजेस पहले खुद करनी है। ठीक है, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।